कहीं भी आगे पीछे। पर गरुड़ जी उसको छोड़ते नहीं, गरुड़ जी के आहार था वो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा चरणों का छाप तुम्हारे ऊपर पड़ गया है, अब से तुम्हें गरुड़ कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारे खानदान में जितने सर्प होंगे उनको गरुड़ पक्षी से भय नहीं होगा। इसका मतलब एक बार भगवान, एक भक्त भगवान के शरण में चला जाता है तो अपने पीढ़ियों को भी अभय दान दिला देता है। यानी एक कालिया के चलते उनकी पीढ़ियां भी अभय दान को प्राप्त हो गई। उनकी आने वाली कालिया नाग की पीढ़ियां, काले काले सर्प होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे खड़ाओं का निशान बना था, ऐसे खड़ाओं का निशान बना था, ऐसे करके वो भगवान के चरण मारे जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं खड़ाऊ वाला सर्प है, मत मारो। समझ? तो महाराज कालिया नाग ने कहा हम भी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु आपके दरबार में। कहा भगवान ने कहा कहो। कहा देखिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ, बस मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दृग्मन्नमा स्वभावो दुस्त्याज्यो नाथ लोकानाम यत् सद्ग्रह। मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, पर ये मेरा पाप का स्वभाव कभी छूटेगा नहीं। जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। दानी का दान नहीं छूटेगा, कंजूस का कंजूसी नहीं छूटेगा, चाहे कितना हो कुछ कर लो। दानी वाले के घर वाले समझाते हैं इतना दान क्यों करते हो, इतना बचा के रखो, उतना बचा के रखो, है पैसा बर्बाद कर देते हो तुम देख के। कंजूस वाले के घर वाले कहते हैं कुछ दे दिया करो, घर वाले कहते हैं तब वो नहीं देता है। यानी दानी दान देना छोड़ेगा नहीं, कंजूस कंजूसी छोड़ेगा नहीं, चाहे घर वाले समझाएं चाहे बाहर वाले समझाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोल नारायण भगवान की। दोनों की कथा इसलिए सुना लिए, नहीं देने वाले का भी समाज में बहिष्कार है, अब बहुत देने वाले का भी समाज में बहिष्कार है। हम देखे हैं जो बहुत दान करता है, हम ही को बहुत सारे संत समझाते हैं, अरे नहीं था तो तुम्हारे पास कुछ नहीं देते थे, अब है तो तुम बहुत दे रहे हो, अरे बचा लो, अपने लिए कुटिया बनाने के लिए व्यवस्था कर लो, कुछ जमीन खरीद लो। हमने कहा अभी जरूरत नहीं है, अभी क्या जरूरत है। हो सकता है भगवान हमको बना बनाया दे दे तो हम काहे को खरीदें, ईटा लगाएं, पत्थर लगाएं, वहाँ समय लगाएं, दिमाग लगाएं, दूसरे से कहें कि तुम मेरा आश्रम बनवाओ। ये सब क्या है, बना बनाया मिल जाएगा तो मिलना होगा तो बना बनाया ही मिलेगा। ये बात मैं भी जानता हूँ, मुझे कई आश्रम मिल जाएंगे, बने बनाए मिल जाएंगे, सबको बनाना पड़ेगा आश्रम, हमको बना बनाया आश्रम मिल जाएगा। तो बना बनाया घर में रहो ना, बनाने की क्या हो सकता है। हम कहा देवता आप अपनी लीला को अपने पास रखिए, हमको अपने हिसाब से रहने दीजिए। तो ज्यादा दो तो भी परेशान हो जाते हैं लोग, और न दो तो भी परेशान हो जाते हैं। न दो
तो भी परेशान होते हैं, अरे देखो तो मैंने इससे मदद मांगी, इसने दिया ही नहीं। हाँ, देखो तो सही कितना कंजूस आदमी है, ये दान नहीं करता है। दो तो ज्यादा दे दो तो परेशान, अन्ना दो तो परेशान। समाज की दशा ऐसी है। कंजूस को तो उसके घर वाले भी समझाते कुछ दे दिया करो, मरोगे तो नहीं लेके जा। उसके घर वाले समझाते, कहता है ना वो तो कसम खाइए। और दानी वाले को घर वाले समझाते तुम बहुत देते हो, ऐसे कोई दान देता है क्या? देखो घर वाले दोनों के हैं, समझाते दोनों को हैं, एक ज्यादा देने के लिए और एक नहीं देने के लिए, दोनों बात है। ज्यादा देने वाला भी परेशान, नहीं देने वाले परेशान। इसका मतलब बीच में रहना चाहिए। ज्यादा ना करो तो एक हिसाब किताब भर सभी सनातनियों को अपने जीवन के 10% कमाई दान अवश्य करना चाहिए। हम लोग को कहे 10, 20, 25, 50 क्या होता है पता नहीं, बचता ही नहीं तो दान क्या, सब चला जाता है। बचाते बचाते कुछ नहीं, कहाँ चला जाएगा, कहाँ दान चला जाएगा, कोई परसेंटेज निकालते नहीं है। क्योंकि संचय ही दुख का विशेष कारण है। संचय होगा तो मन भागेगा, नहीं रहेगा तो मन कथा में लगा रहेगा। कुछ नहीं है, अरे भाई कथा करना ही है, आगे चलो, फिर उठा दो, फिर कुछ नहीं, फिर कथा करना है। ज्यादा पैसा होता था तो बैठने का मन करने लग जाता है, इसलिए पैसा को हटाते रहो कि बैठने का मन न करे, नहीं तो 1100 कथा का लक्ष्य रह जाएगा। इसीलिए आगे चलते हैं महाराज। यहाँ पे कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने कालिया को आशीर्वाद दिया है। इसके बाद भगवान ने ब्रजवासियों को दावानल अग्नि से बचाया है। सब ब्रजवासी शयन कर रहे थे, जमुना जी के किनारे से दावानल अग्नि भीषण लगी और ब्रज मंडल के ब्रजवासी जो कि नंदगांव में रह रहे थे, सबको एक दिशा बहुत सारे कुटिया में आने लगी। सब त्राही त्राही करने लगे, कुटिया से निकल के बाहर, भागो भागो भागो, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, हम आपके शरण में हैं, बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामामित विक्रम, हे कृष्ण हे राम बचाओ। जैसे ही कहा बचाओ, भगवान तो यही सुनना चाहते हैं कि कोई जीव हमारे शरण में आकर मेरा गुहार लगाए, मेरे को बुलाए तो सही। कोई जीव था एक ठो, वैसे नेता लोगों का तो बात नहीं करते हैं, पर फिर भी उनसे पूछा गया कि आप भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? कहते हैं कि इतना पाप हो रहा है, इतना बलात्कार हो रहा है, भगवान आते हैं क्या बचाने के लिए? ये कहते हैं। देखो भाई, इतना माताएं परेशान हो रही तो कौन माता बुलाई बताओ? किसी ने गुहार लगाया भगवान से? किसी ने कहा है प्रभु आओ? किसी ने बुलाया क्या? द्रौपदी अगर भगवान का गुहार न लगाती तो द्रौपदी का चीर हरण वहीं हो जाता। द्रौपदी अगर भगवान को न बुलाती तो क्या चीर हरण बचता? नहीं बचता। उसको भी भगवान को बुलाना पड़ा। भक्त को भी दुख में भगवान को बुलाना पड़ता है, तो रक्षा तो किसी का भी करेंगे, आप बुला के तो देखो। पर विश्वास ही नहीं है तो नहीं, विश्वास है तो चाहे तुम्हारा कुछ भी हो जाए, सत्यानाश हो जाए, भगवान ना आएंगे। विश्वास है भगवान के बुलाने पुकार में शक्ति होगी आपके, तो भगवान तत्काल प्रकट होकर आपकी रक्षा करेंगे। आप पुकारोगे ही नहीं तो रक्षा क्या करेंगे? न समझ रहा है? हम आपके सामने खड़े हैं, चोर आपका सामान उठा के भाग रहा है तो कहोगे ना कि चोर चोर पकड़ो पकड़ो, तब ना हम लोग पकड़ेंगे। ऐसे ही कहना चाहिए। भगवान ने देखते ही देखते मुख खोला और मुखमंडल के माध्यम से भगवान पूरे अग्नि को पी जाते हैं, अग्नि का पान करते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा देखो भाई, जो हमारे भक्त को सताएगा वो अग्नि ही क्यों न हो, मैं उसका पान कर जाऊंगा। इसके बाद यज्ञ पत्नियों की कथा है। भगवान गौचारण करते 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 वृंदावन से मथुरा के तरफ गए। अब जाके कह दिए कि देखो ब्रजवासियों, जाओ तुम, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, वहां से तुम लोग कुछ प्रसाद लेके आओ पाने के लिए। ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ में गए। ब्राह्मण तो यज्ञ में दीक्षित थे, बोल नहीं सकते थे, ऐसे कहा दिया निकलो निकलो इशारे से। ब्रजवासियों को बड़ा बुरा लगा कि कुछ दिया नहीं है, ऐसे कहा निकलो।
ब्रजवासी भगवान से कहे हम नहीं जाएंगे, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। क्या हो गया? ब्राह्मणों ने कहा निकलो, इशारे से कहा रे भाई उनके पास सच में कुछ नहीं है, यज्ञ में क्या रखा है, जाओ उनके घर से अन्न ले आओ, भोजन तो ब्राह्मणियां बनाती है ना। महाराज ब्रजवासी गए ब्राह्मणियों के पास, ब्राह्मणियों को पता चला भगवान आए हैं। सब ब्राह्मणियां उठा कर टोकरी उठाकर नाना प्रकार के भोजन रख रख कर माथे पर भगवान के पास जाती है, भगवान को भोजन खिलाती हैं। कहा कह रहे तुम्हारे पति नहीं बोलेंगे, तुम्हारे घर वाले नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्यों आ गई? पहले स्वागत किया, अब पूछा तुम क्यों आ गई? कहा प्रभु कोई बोले तो बोले, भक्ति करने वाले को दुख उठाना पड़ता है, पर अपने सच्चे पति के लिए झूठे पति को त्यागना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई गुरु कहे कि भगवान का भजन मत करो, दूसरा काम कर लो, तो उस गुरु का त्याग भी कर देना चाहिए, क्योंकि भले गुरु तजो कंत ब्रज बनतनि भय मुद मंगलकारी। भले जी ने गुरु का भी त्याग कर दिया। क्यों? गुरु इसीलिए बनाया था ना कि भगवान की बात बताओ। गुरु किस लिए बनाया जाता है? भगवान की बात के लिए। ये नहीं कि गुरु जी हमारी गृहस्थी खत्म हो रही, गृहस्थी में ऐसा प्रॉब्लम हो ऐसा प्रॉब्लम। गृहस्थी तुम्हारा बनाने के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है। भगवान के बारे में पूछना पूछो, अध्यात्म के बारे में पूछना पूछो। हाँ, कुछ तुम्हारे दुख को निवारण करने के लिए बात बता सकते हैं, पर गुरु के पास जाके केवल सांसारिक प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। साफ बात।